तो ढेर सारी खबरें आपके लिए, एक से बढ़कर एक। शुरुआत करेंगे भारत नाम से। दिल्ली में G20 की बैठक से पहले भारत के नाम पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल इस बैठक से पहले डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक निमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। निमंत्रण पत्र में इंडिया की जगह भारत लिखने पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस कार्ड को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ने देश का नाम बदला है। जयराम रमेश ने आगे लिखा है कि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इंडिया नाम से डर गई। रिपब्लिक ऑफ भारत करने की क्या जरूरत है? रिपब्लिक भाषा तो इंग्लिश, ब्रिटिशों की भाषा है, इंग्लिश भाषा। तो महामहिम आप भारत क्यों नहीं कहते? महामहिम भारत क्यों नहीं कहते आप? क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन, वो वाइसरॉय के हाउस थे। लॉर्ड आरविन पहले इसका बासिंदा थे। माउंटबेटन और सारे अंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस हुई। तो पहले उसको त्याग करना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए। सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले ही, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो, अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से। दूसरे विपक्षी दलों ने भी भारत नाम को लेकर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम से डर गई है, इसलिए नए पैंतरे चल रही है। इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी। इस बीच बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग की है। उन्होंने भारत के संविधान में संशोधन करके इंडिया को भारत करने की मांग रखी है। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है। तमाम कोनों से ये मांग आ रही है और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। हाल ही में गुवाहाटी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हमारे देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। उन्होंने सलाह दी थी कि लोग इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना छोड़ दें और भारत शब्द का ही इस्तेमाल करें। इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। तो भारत नाम पर घमासान के बीच अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र के दौरान भारत नाम के लिए संविधान संशोधन बिल लाया जा सकता है। भारत नाम पर छिड़े घमासान पर हम थोड़ी और बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी और इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, वरिष्ठ सहयोगी हमारे। तो लक्ष्मण, थोड़ा अगर इसको अंदर से गहरे से समझें तो ये पूरा विवाद क्या है, और अगर हम बात करें संविधान की तो वो उसे लेकर क्या कहता है?
देखिए, सबसे पहले जो पूरा विवाद है G20 को लेके, जो डिनर के लिए एक रात्रि भोज के लिए आमंत्रण पत्र दिया गया है सभी अतिथियों को, उसको लेकर के विवाद काफी ज्यादा उठा। विवाद इसलिए उठा क्योंकि जहां पे आमतौर पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था ऐसे इन्विटेशन पे, वहां पे द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, यानी इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जैसे ये आमंत्रण पत्र सभी लोगों के पास पहुंचा तो विपक्षी नेताओं ने इसको आड़े हाथों लिया और इस पे मामला उठ खड़ा हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर ये भारत और इंडिया में फर्क क्या है, कानूनन फर्क क्या है। तो अगर आप संविधान के नजरिए से देखें तो इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क दिख नहीं रहा है। संविधान की जो अंग्रेजी की कॉपी है, इंग्लिश की कॉपी है, उसमें देखें तो वहां पे जगह जगह इंडिया लिखा हुआ है, भारत कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर संविधान की हिंदी प्रति पे जाए, हिंदी कॉपी पे जाए तो वहां पे जगह जगह भारत लिखा हुआ है, इंडिया कहीं नहीं लिखा हुआ है। चाहे आप प्रस्तावना की बात करें, दूसरे अनुच्छेद की बात करें, दूसरे आर्टिकल की बात करें। लेकिन हाँ, एक आर्टिकल है जो भारत और इंडिया दोनों एक ही शब्द हैं ये एस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है, वह आर्टिकल 1 जिसको अनुच्छेद 1 कहते हैं। अनुच्छेद 1 में देखेंगे तो जो हिंदी प्रति है उसके अनुच्छेद 1 में साफ तौर से लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। लेकिन वैसे ही जब आप संविधान की इंग्लिश कॉपी में जाएंगे तो वहां पे आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो यानी संविधान के हिसाब से भी भारत और इंडिया में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर संविधान से पूरी तरह से इंडिया शब्द को खत्म करना है तब तो आपको अनुच्छेद 1 में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन संसद के जो अगला विशेष सत्र हो रहा है उसमें बदलाव होगा, इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिख रही है क्योंकि वक्त काफी कम है। और दूसरा, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्या भारत लिखने के लिए, मुझे नहीं लगता है। लेकिन राजभाषा कानून इन सब जगहों पर हो सकता है कि दिशा निर्देश दिया जा सके कि आने वाले दिनों में आप इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करें। अगर भारत शब्द का इस्तेमाल आगे भी होता रहता है तो बहुत सारी चीजें जहां आपको बदलाव करना पड़ेगा, ना सिर्फ घरेलू दस्तावेजों में बल्कि इंटरनेशनल ट्रीटी जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां आप करते हैं दूसरे देशों के साथ, वहां ही बदलाव करना पड़ेगा, आपके पासपोर्ट पर बदलाव करना पड़ेगा। तो एक लंबी प्रक्रिया होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि अब यह विवाद काफी चरम पे पहुंच गया है और नए मुकाम पे पहुंच गया है। जी हाँ, ये विवाद तो एक नए मुकाम पे पहुंच गया है और अभी ये कितना आगे बढ़ेगा और उस पर कितना कोहराम मचेगा ये देखने वाली बात तो रहेगी। लेकिन आपने बताया कि संविधान क्या कहता है इसके लिए और क्या मायने हैं इस नाम के और कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र है और क्या बदलाव करने होंगे अगर वो वाकई सिर्फ इंडिया न रह के भारत रह जाएगा। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण रॉय इस पूरे डिटेल के लिए। चलिए, इस बड़ी खबर के बाद अब एक बार बाजार का हाल देख लेते हैं। तो आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और यहां भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार जोश आज देखने को मिला। इसी के साथ बाजार बढ़त पर भी बंद हुआ। सेंसेक्स 152 अंक चढ़ा और 65,780 पर बंद हुआ। तो निफ्टी 46 अंक चढ़कर 19,575 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने फार्मा, रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों में देखी। वहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में आज दबाव का दिन रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप में सेक्टर रोटेशन के चलते तेजी है, मगर निवेशक संभल कर निवेश करें, ऐसा कहना है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीआईओ मिहिर वोहरा का। उन्होंने ये भी कहा कि केमिकल, ऑटो, एंसिलरी, इंफ्रा, रेलवे और डिफेंस के शेयर पर वो बुलिश। थोड़ा कॉशियस रहने की बात तो है ही, बिकॉज जिस तरह से जो मोमेंटम बन रहा है और जिस तरह से रैपिडली स्टॉक्स बढ़ रहे हैं तो हमेशा थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। पुरानी जो थीम थी जो ऑटो एंसिलरीज की थी, केमिकल्स की थी, वहां पे अभी भी काफी वैल्यू दिख सकती है। प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग मेरे ख्याल से अभी भी बरकरार रहेगी क्योंकि जो लोकल कंजम्पशन है वो अभी भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, टेंटेटिव है, मॉनसून की अनसर्टेनिटी है और इलेक्शन बिल्डअप हो रही है। तो कैपिटल गुड्स हैं, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह जो पॉकेट्स हैं, रेलवेज हैं, डिफेंस है, वहां पे मेरे ख्याल से अभी भी जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स है वो चलती रहेंगी। तो ये पॉकेट्स में अभी भी मेरे ख्याल से फंडामेंटल और वैल्यूएशन के मोमेंटम्स हैं।